प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में धनुष बाण वाले तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मानव का चित्रण भी प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। अब समझिए इसको। अस्त्र शस्त्र लिए, मान लिया दो व्यक्ति हैं, उसने क्या कुछ व्यक्तियों का चित्रण अस्त्र शस्त्र लिए भी हुआ है। अब अस्त्र शस्त्र दोनों एक साथ बोल दिया उसने, तो अब हमारे दिमाग में क्या भूमिका बनी होगी? आदमी एक से ज्यादा है। जब उसने दोनों बोल दिए ना, अस्त्र शस्त्र लिए खड़ा है, तो एक व्यक्ति ने मान लिया पत्थर ले रखा नुकीला, वो क्या है? उसको फेंक के मारेगा वो क्या हो गया? और एक व्यक्ति ने तीर कमान ले रखा है, अभी तभी तो उसने बोला अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हैं। अगर बोलता अस्त्र लिए खड़ा है तो हमारे दिमाग में क्या भूमिका बनी? एक ही आदमी खड़ा है। उसने कहा अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हैं, यानी कि एक आदमी ने क्या ले रखा है हाथ में? हाँ, पत्थर ले रखा है, भाला ले रखा है। दो व्यक्ति खड़े हुए हैं या दो से ज्यादा खड़े हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ के हाथ में अस्त्र है, कुछ के हाथ में शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र को मिला करके ही तो उसको जानवर को मारेंगे, उसका शिकार करेंगे। एक तरफ से हाका लगा रखा है, एक तरफ क्या खड़े हुए हैं? अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं। कुछ व्यक्ति भाला ले रखा है, तो वो अगर दौड़ रहा है तो उसको फेंक के मारेंगे। कुछ व्यक्ति ने तीर कमान ले रखा है, उसको मारेंगे। उसने पत्थर के चापर या और हथियार लिए हुए हैं, उनको वो मारेंगे उसको। तो ये ही वहाँ पे चित्र बने हुए हैं। क्लियर? ओके। लिखिएगा। आपने कल्पनात्मक बता दी, कलात्मक तो बताने की अच्छा मैंने जरूरत नहीं समझी उसको बताने की, इसीलिए क्या आपने पूछा भी नहीं। कलात्मक जो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, ल्यात्मक बोला था। ल्यात्मक, वो ल्यात्मक में क्या था? आलेखन था। जो कलात्मक में क्या है? कोई भी अगर चित्र बनाएंगे तो सब कलात्मक ही होते हैं। जिसमें कलाकारी दिखाई दे वो कलात्मक है। अगर हम कुछ भी चित्र बना रहे हैं तो वो कलात्मक हो गया। मन की भावना उकेरना कैसा होता है? कलात्मक होता है। नहीं हुआ क्लियर? ओके। कोई नहीं आता समझ में तो तुरंत बोला करिए उसको। लेकिन तब मैं पूछूंगा, तब आपने नहीं बताया तो फिर वो सही बात नहीं होगी। ठीक है? मेरा भी नंबर आएगा। लिखिएगा। प्रागैतिहासिक काल के आखेट के चित्रों में भी पशुओं को बाणों से बिंधा हुआ। अब बिंधा हुआ किसे बोलेंगे? छलनी। महाभारत देखिए सभी ने? कौन बिंधा था बाणों से? देखे थे भीष्म पितामह बिंधे हुए या बंधे हुए? कितने बाण लगे हुए थे उनमें? यानी उनके शरीर में कितने बाण थे? वो कहते हैं ना बिंधा हुआ, बिल्कुल वो ही बिंधे हुए का उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ पे जीव जंतुओं के थे। जब उसमें अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं बहुत सारे लोग, एक एक भी तीर मारेंगे तो क्या होगा? वो बिंध जाएगा। इतने तीर लगेंगे उसमें वो बिंध जाएगा। वो शब्द है बिंधे हुए। अगली लाइन से लिखें। सिंघनपुर कबरा पहाड़ तथा रायगढ़। कबरा पहाड़ क्या कह रहे थे?
कबरा पहाड़ ही क्यों कहते हैं? इस स्थान का नाम है कबरा पहाड़। नहीं, वहाँ पे गांव भी हो सकता है कब्र, जैसे उसका है सिंगनपुर नाम है तो सिंगनपुर गांव है वहाँ पर, इसीलिए सिंगनपुर रख दिया। कबरा पहाड़ या तो पहाड़ी हो कबरा पहाड़ के नाम से, ठीक है। जब इनके बारे में पढ़ाए आएंगे पहाड़ियाँ भी आ रही डिटेल। कबरा पहाड़ तथा रायगढ़ क्षेत्र में, कबरा पहाड़ तथा रायगढ़ क्षेत्र में धनुर्धरों का चित्रण नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर धनुर्धरों का चित्रण नहीं मिलता? सिंगनपुर, कबरा पहाड़ तथा रायगढ़ क्षेत्र में धनुर्धरों का चित्रण नहीं मिलता। अगली लाइन से लिखेंगे, पंचमढ़ी क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। पंचमढ़ी क्षेत्र में सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है। धनुर्धरों के अतिरिक्त खड़गधारी कौमा परशुधारी कौमा दंडधारी भालाधारी तथा खड़गधारी, ओके लिखवा दिया, कौमा छुरी का धारी, छुरी होती है, छुरी का धारी, आदि अनेक अस्त्रधारी योद्धा भी, आदि अस्त्रधारी योद्धा भी अंकित मिलते हैं। योद्धा भी अंकित मिलते हैं। पंचमढ़ी एक जगह 4 हंटर भी लिखी हुई है जी, पंचमढ़ी फौज 4 हंटर की भी लिखी हुई है जी। तो वहाँ ऐसा थोड़ी है कि एक ही आदमी गया और फिर कोई गया ही नहीं, अलग अलग समय है इनके सबके, ठीक है। टाइम भी देखो फिर उसका, किस टाइम में की थी उसने। हाँ, नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा भाई। मान लिया अभी एक स्कूल में एक ही आदमी पढ़ता क्या, अलग अलग समय पे अलग अलग जाते हैं। अलग 2010 का कोई टॉपर है, 11 का कोई और है, 12 का कोई और है, तो उसका समय भी तो देखो, इस समय में कौन गया था और उसने किस किस की चित्रकारी की थी, उस समय के उसके चित्र भी प्रसिद्ध हैं। अगले समय पे कौन कौन गए थे, समूह में कौन कौन गए थे। फौज में तो सर उसी का नाम आएगा ना जो सबसे पहले की, जिसने जो सबसे पहले की थी, हाँ उसी का आएगा। लेकिन उसके बाद उसी समय पर और भी कोई गया है, क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। डाउट में नहीं रखा जाएगा आप लोगों को। देखिए, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, बांदा और मिर्जापुर क्षेत्र में अश्व चित्रण अधिक मिलता है। अश्व चित्रण अधिक मिलता है। तथा रायगढ़ क्षेत्र में अश्व चित्रण नहीं मिलता। तथा रायगढ़ क्षेत्र में अश्व चित्रण नहीं मिलता है।
अगली लाइन से लिखेंगे, पारिवारिक जीवन के दृश्यों का भी चित्रण, पारिवारिक जीवन के दृश्यों का भी चित्रण प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, लेकिन काफी कमी के साथ, लेकिन काफी कमी के साथ। प्रागैतिहासिक काल के पारिवारिक चित्रों में, हाँ अगली लाइन से लिख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल के पारिवारिक चित्रों में नंबर 1 शिशु व माता, शिशु व माता। नंबर 2 गाय, कॉमा लगा करके अगला लिखिए कुत्ता, स्त्री पुरुष, आदि पारिवारिक चित्र हैं। अगली लाइन से लिखेंगे सामूहिक नृत्य तथा ढोलक। ओके, सामूहिक नृत्य तथा ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का, जैसे वाद्य यंत्रों का चित्रण भी, जैसे वाद्य यंत्रों का चित्रण भी आदि मानव के चित्रण का विषय रहा है, चित्रण भी आदि मानव के चित्रों का विषय रहा है। ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का चित्रण भी मानव के चित्रों का विषय रहा है। अगली लाइन से लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में हमें आदि मानव के क्रमिक विकास, हमें आदि मानव के क्रमिक विकास के दर्शन होते हैं। क्रमिक विकास, क्रमिक किसे कहेंगे? एक के बाद एक कड़ी के रूप में। हाँ, एक के बाद एक क्रमिक विकास, यानी कि आज इतना हुआ फिर वो क्रम है, एक बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिया विकास। अगली लाइन से लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। प्रतीकात्मकता, जी, प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। लिखवा दिया, तो अब बताओ आप इसके बारे में। प्रतीकात्मकता कैसे दृष्टिगोचर होती है? सिंबॉलिक जैसे अब इंग्लिश में बता के आप छुटेंगे थोड़े। जैसे चक्र और स्वास्तिक, लाइक फूल पत्तियां जो उसने बनाई है वहाँ पे, क्या? किसी भी सिंबॉलिक, जैसे कि स्वास्तिक बनाया है, जो तंत्र मंत्र है, वो किसी भी तरह के सिंबॉलिक से किसी भी धारणा को प्रदर्शित करता था। ये तंत्र मंत्र का सिंबॉलिक सिंबल है। इससे हमें पता चलता था कि हाँ यहाँ का चक्र बनाया है या स्वास्तिक बनाया है तो यहाँ पे जादू टोना होता था। इस तरह के और भी जो चित्र हैं वो प्रतीकात्मक बनाए गए हैं, प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं। जैसे जैसे आसान सा उदाहरण बताए थे, बताओ, चलो आप बताओ। जैसे सर त्रिशूल। हाँ, वेरी गुड। किसका? अगर त्रिशूल वहां रखा है तो किसका सिंबल हो गया वो? उसका ही हो गया सर, प्रतीकात्मक। वो शिव का हो गया, ठीक है। अगर कहीं पीपल का पत्ता रखा है पूजा के स्थान पर तो किसका हो गया? गणेश जी। नो, अच्छा
वो सही बोल रही है उधर, कौन बोले थे अभी? हाँ, वो बुद्ध का प्रतीक हो गया। ठीक है, तो ये इसमें इसीलिए लिखा उसमें प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है, प्रतीक के रूप में चित्रण हुआ है। अगर कहीं पर पीपल का पत्ता बनाया गया है तो वो किसका प्रतीक है? बुद्ध का प्रतीक है। अगर कहीं पर क्या त्रिशूल रखा है तो किसका प्रतीक हो गया? हाँ, तो ये प्रतीकात्मक हो गए। अगर वहां मान लिया है हमने, अगर यहाँ है तो ये इनका प्रतीक है। शिव का प्रतीक क्या हो गया? त्रिशूल। और बुद्ध का प्रतीक क्या हो गया? हाँ, तो वो प्रतीकात्मक शब्द इसलिए है यहाँ पर। ये इसने लिखा प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। अब एक लाइन को समझने के लिए काफी कुछ बताना पड़ेगा, तब ये सही से समझ में आएगी। सर दृष्टिगोचर में दिखना, दृष्टिगोचर कहते हैं दिखाई देना। ठीक है, दिखाई देती है। अब आपने चित्र देखा, आप अब हम बोलेंगे आपने, आपका ये चित्र क्या है? आपने दृष्टिगोचर किया। इन सब चित्रों को दृष्टिगोचर कर लिया, यानी कि आपने। ओके ओके, लिखिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रेरणा, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रेरणा आदि मानव ने प्रकृति से ही प्राप्त की है। प्रकृति से ही प्राप्त की है। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के चित्र, प्रागैतिहासिक काल के चित्र कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर, कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर ही बनाए गए हैं। कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर ही बनाए गए हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्र कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर ही बनाए गए हैं। कौन समझाएंगे इसे हमें? बताओ पूनम।